हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एक छोटे से बेबी की अभी मदर बनी हूँ। और आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ जो हम सब प्रेगनेंसी के दौरान फेस करते हैं। जैसे कि लेबर पेन कैसा होता है, क्या होता है, डायलेशन कितना होना चाहिए, वेजाइनल ओपनिंग कितनी होनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी रिलेटेड और भी कुछ हमारे डाउट्स होते हैं जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, वो कैसे हमें पता चलता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में कितना टाइम लगता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स पे बात किया जाए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था मेरी डिलीवरी का, जिससे आपको भी कुछ मदद मिल सके और आप इस वीडियो को शेयर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे सके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी लेबर पेन क्या होता है। लेबर पेन इज़ समथिंग जो मैंने फ़ील किया मेरी प्रेगनेंसी में। जब मेरी डिलीवरी का टाइम था उस टाइम पे अराउंड 12 बजे के, आई थिंक 2 बजे के अराउंड मुझे पेन होना हल्का शुरू हुआ था। और लेबर पेन इज़ लाइक हल्का सा दर्द शुरू होता है कमर की तरफ से, जैसा कि आपके पीरियड्स में पेन होता है वैसा ही पेन लेबर पेन में स्टार्टिंग में होता है। ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो कमर के दर्द से बढ़ते हुए वो नीचे हिप्स की तरफ और बाकी आपका जो भी नीचे का एब्डोमिनल एरिया है वहाँ सब जगह पे पेन शुरू हो जाता है। तो मेरे केस में तो 2 बजे पेन शुरू हुआ था हल्का हल्का सा। आगे कैसे कैसे हुआ मैं आपको पूरे कंटिन्यू, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। नेक्स्ट सवाल हमारे दिमाग में ये रहता है कि डायलेशन कितना होना चाहिए। तो एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 10 सेंटीमीटर का वेजाइनल ओपनिंग होना चाहिए। मेरा क्या था कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के अराउंड जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो इतना मेरा ओपनिंग था। और आगे कैसे हुआ वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि डायलेशन जो जिसके थ्रू कहते हैं डॉक्टर्स कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होगा, दैट शुड बी 10 सेंटीमीटर। दैट इज़ वॉट डॉक्टर हैज़ कन्फर्म्ड। अपार्ट फ्रॉम इट, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ समथिंग जो कि एक अजीब सा ट्रांसपेरेंट सा वाटरी होता है। आप उसे यूरिन की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बेसिकली ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये यूरिन तो नहीं पास हो गया। मेरे केस में भी मुझे ऐसा फील हुआ था क्योंकि मेरा भी फ्लूइड निकल गया था। और फ्लूइड आप अगर उसको नोटिस करेंगे ना तो उसमें से कोई भी फॉल्स सी स्मेल नहीं होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा होता है और कंट्रोलेबल नहीं होता है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें फिगर आउट करना होता है कि फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड ही है, तो वो ना आपको, आप कितना भी कंट्रोल करोगे वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो इस केस में आप समझ जाओगे कि भाई ये तो एमनियोटिक फ्लूइड ही है। ओके। और ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होता है। मेरे डुगडू को ना दूध पीने की आदत ब्रेस्ट से ही है। अभी कुछ दिन मैंने ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया तो शी वॉज़ कन्फ्यूज्ड कि ये बॉटल का निप्पल कैसा है, ये मम्मी का तो ब्रेस्ट नहीं है और इसकी वजह से इसने बॉटल से दूध पीना ही बंद कर दिया था। क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्किंग लेडी हो या फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि आप कभी कभी उसे बॉटल से भी मिल्क दो। तो मैं क्या करती हूँ, अपने ब्रेस्ट मिल्क को कंप्रेस कर, मतलब ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर फिर इसे बॉटल से भी देती हूँ। अब रही बात डिलीवरी टाइम, नॉर्मल डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, सी सेक्शन डिलीवरी में कितना टाइम लगता है। देखिए नॉर्मल डिलीवरी का कोई टाइम नहीं होता, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी कितना आपका वेजाइनल ओपनिंग हो रखा है, कितना डायलेशन हो रखा है। अगर डायलेशन अच्छा खासा हो गया है तो फिर उस केस में जल्दी भी हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे, कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है। सुबह आप हॉस्पिटल गए हो और रात में पहुँचे हो तो वो भी हो सकता है। और सी सेक्शन डिलीवरी का तो मैं बताऊंगी आपको कि डॉक्टर को जस्ट एन ऑपरेशन करना है तो दैट डजेंट टेक टू मच ऑफ, लाइक इतना टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में डॉक्टर सी सेक्शन करके हट जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये लेबर पेन फॉल्स तो नहीं है। तो फॉल्स नहीं है, इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर हल्का हल्का पेन हो रहा है ना तो आप मत डॉक्टर के पास रश करिए। थोड़ा धीरे धीरे जब वो ग्रेजुअली बढ़े और आपको रियलाइज़ हो कि पेन बढ़ रहा है और आपको अब जाना चाहिए। तो मेरे केस में भी मैं 2 बजे मुझे हल्का हल्का शुरू हुआ था पेन और मैं 4 बजे तक डॉक्टर के पास पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे तब तक मुझे समझ में आ गया था कि हाँ मुझे अब डिलीवरी का मेरा टाइम आ गया, मुझे जाना होगा। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज। सो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा जो है 2 बजे के अराउंड हल्का कमर में पेन शुरू हुआ।
पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था और तभी अचानक से मैंने देखा कि मुझे हल्का सा वाटर विजाना से निकलता हुआ दिखा एंड आई वाज कंफ्यूज कि कहीं यूरिन तो पास नहीं हो गया। आई अंडरस्टूड कि भाई ये तो पक्का गड़बड़ है और ये एमनियोटिक फ्लूइड ब्रेक हो चुका है। अब भाई डॉक्टर के पास तुरंत रश करना है। डॉक्टर ने मेरा सब कुछ चेक किया और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे रेडी किया। मुझे के अराउंड जो मेरी मेन जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आई, तो उन्होंने चेक किया कि मेरा डायलेशन जो है वो तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी कैसी रही, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई कि सेक्शन डिलीवरी हुई। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अभी ये बहुत क्रैंकी हो रही है मेरी बेबी। तो मैं थोड़े देर बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा आई विल अपडेट यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।